स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं रामबे यादव। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे और ये मैं डिटेल बता दे रहा हूं कि जितने भी विद्यार्थी ITI पास आउट विद्यार्थी हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। जो कि रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आपके लिए इंडियन रेलवे की तरफ से आपके लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे का अप्रेंटिसशिप आ चुका है, जिसका वैकेंसी है 1785। ठीक है। ऑनलाइन जो अप्लाई डेट है 28 तारीख से शुरू है, 27 तारीख को जारी किया गया है। ठीक है, ये डेट जो हमारा है 27 तारीख से जारी किया गया है, 28 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। तो आप लोग जो विद्यार्थी इच्छुक हैं आप लोग अप्लाई कीजिए। बाकी मैं पूरा डिटेल बताता हूँ कि क्या क्या उसमें मांग रहा है, कैसे आप लोग अप्लाई करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो सारा चीज़ डिटेल जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। बाकी चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस वीडियो को जितना है ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। अगर किन्हीं के पास PDF का ज़रूरत है, PDF उनको पता नहीं है, जिसे वीडियो में पूरा नहीं समझ पाएँ किसी प्रकार से, हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने का, अगर नहीं समझ पाएँ और PDF उनको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, उसमें डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम को, वहाँ पे PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो बाकी बने रहिए दोस्तों, पूरा डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या आपको रेलवे अप्रेंटिस में फॉर्म अप्लाई के लिए क्या क्या आवश्यकता है आपके लिए, वो सारा डिटेल में बताता हूँ। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि साउथ ईस्टर्न रेलवे का ये जो जॉब है निकला है। ठीक है, आपका ये इसका साइट है www.rrcacr.com.in, ये इसका साइट है हमारा। तो ये रेलवे का साइट है, इस पर भी आप खोल करके देख सकते हैं। ठीक है, बैच जो है कौन सा बैच है फॉर द ईयर 24-25, ये 24-25 बैच जो अप्रेंटिस आपका होता है वो कितने साल का होता है, 1 ईयर का होता है। कितने का होता है, 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप आपके लिए होता है। अप्रेंटिस करने के फ़ायदे क्या हैं, सो बहुत सारे कुछ मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि अभी रेलवे में बहुत सारे जॉब निकलते हैं तो उसमें अप्रेंटिसशिप का ज़रूरी नहीं रहता है, लेकिन आप अगर अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो उसमें आपको अलग से आपको मेरिट लिस्ट लगेगा, जिसमें कि आपको जॉब होने का चांसेस जो बढ़ा रहता है। तो क्यों न करें, भविष्य में कभी आने वाला समय में बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे इसके आगे कदम उठा रहे हैं कि जो रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं उन्हें जॉब दिया जाए। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे भी जॉब हैं जिसमें 100% अप्रेंटिस मांगता है। तो आप लोग इसके लिए अप्रेंटिस की बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कीजिए। आप लोग सबसे पहले देख लीजिए डेट, जो नोटिफिकेशन जो हमारा है, ठीक है, वो 28/11/2024 को जारी किया गया है और ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है 28 तारीख से ही। लास्ट डेट जो हमारा कब है, 27/12, 1 मंथ का टाइम दिया गया है। समय कितना बजे तक, 5 बजे तक। आप 27/12 तक अप्लाई कर सकते हैं, बहुत टाइम है। ठीक है, अब नीचे में देखिए दिया हुआ है आपका कि ऑनलाइन जो हमारा है ये फॉर्म भराएगा। क्या है, ऑनलाइन ये फॉर्म हमारा भराएगा। कैसे भराएगा, ऑनलाइन अप्लाई application are invited from the eligible candidate who are the Indian national, जो इंडियन जो है इंडिया में रहने वाले सब हैं, उनके लिए जो रूल्स है वो फ्लो कर करके अप्रेंटिस 1961 के तहत, रूल 1992 के तहत, ये सारे हैं रूल्स जो क्लियर उनका जिनका है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे में एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए एलिजिबिलिटी, क्या क्या कैटेगरिया हमें क्लियर करना है। ठीक है, थोड़ा छोटा इसे कर देते हैं काहे कि बड़ा में आपको दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए कि हमारा एज कितना होना चाहिए। सबसे पहला क्या आता है, एज। अप्रेंटिस में करने के लिए एज बहुत मायने रखता है। आपको 15 साल से लेकर के 24 साल के बीच होना चाहिए। क्या है, 15 साल से लेकर के बीच 24 साल के बीच आपका एज होना चाहिए, इससे ज़्यादा एज आपका नहीं होना चाहिए। बाकी SC ST और OBC की जो 3 साल और 5 साल जो मिलता है, OBC को 3 साल और SC ST को जो 5 साल मिलता है, उन्हें बेनिफिट ये मिलेगा। ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे भी, ये हम नहीं कर रहे हैं, सारा दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है। तो ये और जो फिजिकल जो हैंडीकैप हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप हैं उनके लिए
10 ईयर का दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा एज की बात। अब आते हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हमें क्या ज़रूरी है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन 10th क्लास 12th एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ मिनिमम 50%। आप 10th और 12th जो किए हैं कम से कम उसमें 50% मार्क्स आपको रहना जरूरी है। एवरेज इंक्लूडिंग एडिशनल सब्जेक्ट में होना, टोटल में होना चाहिए। एंड ITI पास कैंडिडेट इन द ट्रेड विद द अप्रेंटिसशिप टू बी डन, यानी और ग्रांटेड बाय NCVT SCVT, दोनों में कोई भी आप कर सकते हैं। ITI दो तरह का होता है, एक होता है SCVT जो कि स्टेट लेवल में होता है, एक होता है NCVT जो कि नेशनल लेवल पे होता है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप ITI पास होना चाहिए। बाकी अगला में है मेडिकल फिटनेस, तो मेडिकल तो आप फिट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी यानी जो फॉर्म जो अप्लाई करेंगे हम लोग, कितना पैसा लगेगा उसमें। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो भरिएगा नॉन रिफंडेबल, यानी पैसा ही वापस नहीं होगा, 100 रुपया लगेगा। कोई खास ज़्यादा पैसा आपको नहीं लग रहा है, मात्र 100 रुपीज़। और उसमें भी जो है उनका पैसा नहीं लगेगा जो SC ST में आते हैं, वोमेन में आते हैं, SWD में आपका PWD में आते हैं। ठीक है, SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट का जो पैसा है नहीं लगेगा। ठीक है, अब सिलेक्शन कैसे होगा, सो देखिए सबसे बड़ा मैटर, इतना चीज़ जान गए। बाकी सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन जो हमारा होगा, लिखा हुआ सिलेक्शन विल बी द बेसिक ऑफ मैट्रिक लिस्ट पीरियड ट्रेड वाइज इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। The merit list in each the trade will be the prepared percentage of marks obtained in matriculation with minimum 50% average marks for the purpose calculation of percentage of matriculation marks obtained by the candidate in all subject will be reckoned and not on the basis of the marks on the in subject of group the subject। देखिए आपका जो कम से कम तो 50% हर सब्जेक्ट में आपका मार्क्स होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि मेरिट जो भी लगेगा उतना ही पे लगेगा। बाकी अभी के डेट में क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी उपलब्ध हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, मार्क्स जिसका रहेगा उसका पहले होगा। ठीक है, तो ये मार्क्स जो है सिलेक्शन जो होने वाला है परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना ज़्यादा होने का चांसेस आपका बना रहेगा रेलवे के अप्रेंटिस के लिए आपको। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास नंबर बढ़िया है और अप्लाई करना चाहते हैं तो फटाफट आप लोग अप्लाई कीजिए। बाकी टोटल कहाँ कितना कैसे क्या सीट है, ठीक है, वो हम आपको भेज देंगे कैसे अप्लाई करना है। कोई अप्लाई करने में कोई खास दिक्कत है नहीं। ठीक है, बाकी सारा चीज़ डिटेल में PDF के माध्यम से टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आप लोग देख करके कैसा लगा, आपके नॉलेजेबल है, आपके फ़ायदेमंद के लिए है कि नहीं है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी अप्लाई कीजिए, आपका भविष्य आगे की ओर बढ़ता रहे, आप अपने जीवन में अच्छे काम करते रहें, ये हमारी तरफ से आप लोग के लिए शुभकामना रहेगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अप्लाई कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।